तो जो भी बोलना है बोल लो। अब देख लो, पिछले वाले दो करवाए थे जिसके अंदर फाइव इंडेक्स निकाला था, डब्लू के अंदर माना था इन्फिल्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, दोनों लॉसेस माने थे जीरो। दोनों कौन से लॉसेस थे? डिप्रेशन लॉस और इंटरसेप्शन लॉस। हाँ बोल कुणाल। पिछली क्लास का वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया। अब वो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, वो छोड़ ले अब। वो तेरे मिड कैसे? टर्म में आ नहीं रहा, तेरे काम का नहीं, मैं अपना पढ़ दूंगा। कैसे? इस बार तुम लोग देखो सर, मिड टर्म सेकंड में हाइड्रोलॉजी का पेपर कैसे बनाता हूँ मैं, कर लेना अटेम्प्ट। फॉलोइंग आर द रेट्स ऑफ रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 20 मिनट्स पीरियड ऑफ अ 440 मिनट स्टॉर्म। ये सारे मिनट्स के मतलब इतने इतने 440 मिनट्स के अंदर, इतने इतने 20 मिनट्स के पीरियड के अंदर अपने पास स्टॉर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है ना? टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइंड इंडेक्स की वैल्यू गिवन है अपने पास, फाइंड द नेट रन ऑफ अपने पास अब निकालना है, क्यों निकालना है ये याद रखना। प्रिसिपिटेशन पी गिवन है, कितने कितने मिनट्स पे है, 20 मिनट्स पे दिया हुआ है। ठीक है ना? क्वेश्चन आया नहीं आया समझ में? यस और नो? और ये वाला क्वेश्चन लिखो पहले जल्दी से। और ये मैं जानता हूँ कि 90% जिन्हें तुम लोग है ना, जाओगे हर एक के तो ठेकेदारी होगी नहीं, जाओगे तो या तो कंपटीशन की तैयारी में, या तो जाओगे प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में रात को 12-12 बजे तक आरसीसी का काम होता है, जब काम करना पड़ता है। वो तुम लोगों से टिकेगी है नहीं नौकरी। आना तो गवर्नमेंट में पड़ेगा, और गवर्नमेंट में चाहिए मेहनत और नॉलेज। कह रहा हूँ कभी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ नहीं रहा। जियो टैग में तुम लोगों के वो हो गए, पढ़ते हो नहीं घर जाके जियो टैग भी? जियो टैग समझ में नहीं आई ना, सोचना ना कंपटीशन में मजे हो जाएंगे। हर कंपटीशन में 14 नंबर की आती है, 10 नंबर हुई रहती है जियो टैग। सच्चाई से डर लगता है लक्ष्मण, तो फिर क्या बोलूं मैं। पढ़ लो टाइम पे, सही रहेगा। यही सच्चाई है। 1.5 साल बाद तुम लोगों को फिर पता चलेगा मार्केट में आने में क्या होता है, और किस लेवल में क्या क्या चीजें सहन करनी पड़ती है। जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन करने के बाद यस लिखो। लो, अब ये 20 मिनट का हाइड्रोग्राफ है, अपने पास सारी वैल्यूज गिवन है। देखो 3.25 है अपने पास, फाइव इंडेक्स गिवन है या नहीं है? तो ये वाला एक बार डायग्राम एज इट इज, एज इट इज बार ग्राफ बना लो। मतलब हाइड्रोग्राफ बना लो जल्दी से।
कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को इसका कंपटीशन लेवल की पढ़ा दूँ, कंपटीशन लेवल की पढ़ा दूँ। इंटरेस्ट होगा जब होगा ना, प्रॉब्लम तो यही है। कैसे पढ़ा कुलदीप, तूने डन लिखा है ना? जल्दी से एक्सप्लेन कर दो डायग्राम। 30 का लिखा भाई, 30 तो कहीं पर है ही नहीं। ट्वेंटी अरे ट्वेंटी सर मिनट्स की इसमें टाइमिंग। सम करेंगे ना सर तो 30 आ रहा है, और ये 20-20 मिनट के बीच में ये जो दे रखा है वैल्यू वो रख दी बस। ओके। अब इनका सम करेंगे, फिर -3.2 करके डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 3.8285 आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो इसके अंदर रन ऑफ कैसे निकालते हैं, पहले ये देख लो जल्दी से। 10 माइनस 3.2 प्लस 7 माइनस 7.5 माइनस 3.2 और 5 माइनस 3.2। ये केवल मैंने इतने से ही क्यों कंसीडर्ड किए, मुझे इसका आंसर देगा कोई? बार डायग्राम तो तुम लोगों ने बना लिया होगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए। ये मैंने 3 ही कंसीडर्ड किए हैं रन ऑफ के लिए, क्यों? जल्दी से इसका आंसर दो। जल्दी जल्दी। 10, 7.5 और 5 लिया है मैंने, क्यों लिया है? नहीं आ रहा है समझ में तो यहाँ पर देख लो, ये 7.5 है, ये मैंने लिखा है। जल्दी बोलो। 3.5 से नीचे है तो अपन क्या कंसिडर करते हैं मयंक? 3.2 से नीचे आंसर दिया ना, 3.2 से नीचे। जल्दी बोलो। 3.2 से नीचे है तो अपन क्या कंसिडर करते हैं? अगर फाइव इंडेक्स 3.2 है और हाइटोग्राफ के अंदर लाइन खींची, 3.2 से नीचे जितने भी होंगे उसे क्या कंसिडर करेंगे? आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। आज यही न्यूमेरिकल करवाना है इसलिए कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम बहुत है, मैं आराम से कर लूंगा। जल्दी बता दो। तो नया टॉपिक में ले नहीं सकता क्योंकि कल है तुम्हारे, अगली बार से है मिड टर्म। 21 से। जल्दी बोलो।
आंसर क्या गौरव? 3.2 से नीचे होगा तो क्या कंसीडर करते हैं अपन? टाइप करके बता दे, माइक खराब है तो। फिर आगे बताऊंगा। इसीलिए अपन ने रन ऑफ को ये तीन चीजें कंसीडर की है, क्योंकि 3.2 से नीचे उनको नेग्लेक्ट कर दिया। ये बात मान ली मैंने, पर क्यों? रीजन मैं एक आंसर लिखा ना 3.2 से नीचे, जल्दी आंसर दो। रोज रोज बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। 3 दिन से मैं लगातार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, टक टक टक। जल्दी आंसर दो। लॉसेस होते हैं, इतनी बार कह चुका हूँ कि लॉसेस है, लॉसेस है, लॉसेस है। ठीक है, अब टोटल रन ऑफ निकालनी है अपन को। ठीक है, रन ऑफ तूने जो आंसर दिया था कुलदीप, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तूने निकाला 30। अब 30 निकाला है और यूनिट है सेंटीमीटर पर आर के अंदर, तो 20/60 कौन करेगा? मैं आके करूंगा? यूनिट कन्वर्जन कौन करेगा? डायरेक्ट आंसर ऑप्शन आएगा, और तुम्हारा ऑप्शन आ रहा है उसके अंदर। क्या बोलता? ऑप्शन वाला मिड टर्म हो रहा है, वो क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला? ऑप्शन डायरेक्ट दिए होंगे, तू कर देगा ऊपर वाला टिक। 30 है, 30 आंसर टिक करते रॉन्ग हो जाएगा। अब आया समझ में? 20/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 है, मिनट में 60 से डिवाइड करते हो जाएगा आर में कन्वर्ट। जब जाके आएगी 10 सेंटीमीटर एमएम बारिश की। ठीक है ना? आप निकालोगे डब्ल्यू इंडेक्स, पी माइनस क्यू अपॉन टी। पी दिया हुआ है 10, क्यू दिया हुआ है 4.3। रन ऑफ निकाला है अपन ने, और टाइम पीरियड है 100/60। 100 है टोटल टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय 60। आया नहीं आया? So 1.25 है ना? 1 पॉइंट, हाँ पर है 25 है ना? 1.25। 2 into 1.25 into 20/60. हाँ 1.25। प्रॉब्लम हो गई थी। जल्दी, अभी मैंने गौरव बताया कि ऊपर वाले मैंने 3 ही क्यों लिए और नीचे वाले क्यों कंसिडर्ड नहीं किए। इतनी देर से 3 दिन से बता रहा हूँ कि वो लॉसेस होते हैं, इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। लॉसेस होते हैं इसलिए नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और ऊपर वाले लॉसेस के अंदर कंसिडर्ड नहीं होते हैं, इसलिए उसको माना जा रहा है, इसलिए वो रन ऑफ के अंदर इंक्लूडेड है। रन ऑफ ऐसे निकाला जाता है। 1 मिनट, डब्ल्यू इंडेक्स में शायद थोड़ा करेक्शन है, मैं देखना दूंगा। ये 140/60 है, सॉरी। ठीक है ना? ये 140 है, ठीक है ना? तो 140 दिया हुआ है। अभी भी डाउट है किसी को इसके अंदर इनफिल्ट्रेशन के न्यूमेरिकल्स पे? मिड टर्म होते ही तुम्हारे इसका असाइनमेंट टेस्ट है हाइड्रोलॉजी का, आधे का। तो मिड टर्म तो ऑब्जेक्टिव के हो रहे हैं, उससे कोई मतलब है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल दे दे तो तुमसे होंगे नहीं।
ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। सर ये 140 कहाँ से आया सर? क्वेश्चन पढ़ा तूने कुणाल? The following are the rates of rainfall for successive 20 minutes period of a 440 minutes term. 140, 140, 440, 140 होंगे ना। रीडिंग है देख कितनी है टोटल, 7 है या नहीं? देख गिन कितनी है रीडिंग है। कितनी है 7 है। कुणाल? 7 7 है है ना? सर। तो अगर 20-20 इंटरवल से करोगे तो कितनी हो जाएगी? 140। तो फिर आया समझ में? टाइम पीरियड कहाँ से आया? और डब्ल्यू इंडेक्स में 60 नहीं लेके अपन ने 140 लिया, क्यों? तुझे शायद पता नहीं होगा, तूने शायद क्लास अटेंड नहीं की कल वाली। गौरव, अब मैं ये पूछ रहा हूँ डब्ल्यू इंडेक्स में 140 लिया और 60 क्यों नहीं लिया? इसका रीजन पता है क्यों? आंसर दो जल्दी से। जल्दी आंसर दो। अरे गौरव, मैं ये नहीं कह रहा, तूने मल्टीप्लाई करके आंसर दिया। 60 क्यों नहीं लिया? 140 लिया। वो इसीलिए क्योंकि 60 लेते ही अपन लॉसेस कंसिडर्ड करते हैं और 140 लेते ही विदाउट लॉसेस कंसिडर्ड होता है। उस रेस्पेक्ट में पूछ रहा था मैं। अगर फाइव इंडेक्स निकालना होता तो अपन 60 ही लेते, 140 पूरा नहीं लेते। अब आया समझ में? सर क्या निकालना होता है सर? 60 लेते तो 5 days। क्या अपन को निकालना था? इसमें डब्ल्यू निकालना था, अपन को रन ऑफ निकालना था और फाइव इंडेक्स गिवन था। और फाइव इंडेक्स निकालना होता है जब अपन लॉसेस कंसीडर्ड करते हैं, और डब्ल्यू इंडेक्स निकालना होता है जब लॉसेस कंसीडर्ड नहीं होता है, जब जाके अपने 140 लिया। अगर फाइव इंडेक्स निकालना होता तो अपन 60 ही लेते मिनट में। 60 डिवाइडेड बाई 60, फिर 1 घंटा ही होता वो। आया समझ में अब? जल्दी नोट डाउन करो इसको।
नोट डाउन कर लिया सर। ठीक है।